आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू। रिव्यू में सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग और ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई वर्ड्स हमको लग रहा है कि हमको उसको स्पेलिंग को चेक करना है, तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर। अभी सबसे पहला ऑप्शन अपने सामने आया है, जैसे लिखा हुआ श्री बालाजी। तो श्री बालाजी के अंदर जो बालाजी नाम, पहले श्री को भी मिस्टेक्स बता रहा था, बालाजी के नाम को भी बता रहा है कि इसमें मिस्टेक्स है। हालांकि हम देख रहे हैं कि स्पेलिंग हमारी जो लिखी है वो हमने सही है, क्योंकि श्री और बालाजी ये दोनों वर्ड्स हिंदी के हैं, और जब भी कोई हम हिंदी की डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी में हिंदी के वर्ड्स चेक करेंगे तो वो मिस्टेक्स दिखाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी वर्ड्स हमने चूज किया है सामने, अगर हम चाहते हैं कि दोबारा जब भी बालाजी लिखा है तो मिस्टेक्स ना दिखाए, तो उसको डिक्शनरी में हम ऐड कर लेंगे। जैसे हमने डिक्शनरी में ऐड कर लिया, अब दोबारा जब भी बालाजी लिखा हुआ आएगा तो मिस्टेक्स नहीं दिखाएगा। जैसे खाजगी का बगीचा लिखा हुआ है, यहाँ भी हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये सही है, इसकी स्पेलिंग भी सही है, तो उसको ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। इसी तरह बगीचे को भी हमने स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाएगा। अगर कोई भी नाम हमने जो लिखे हुए हैं, कई सारे नाम्स लिखे हुए, कई सारे नेम लिखे, मान लीजिए हमने इसमें डायरेक्टली की स्पेलिंग हमने मिस्टेक्स कर दी। अब जैसे ही हम स्पेलिंग ग्रामर को चेक करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक्स दिखाएगा। अभी बता रहा है कि जो डायरेक्टली लिखा हुआ है वो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। ऐसी स्थिति में जब भी जो वर्ड्स हमने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे, मान लीजिए उसको नीचे रखा कर सर, स्पेलिंग ग्रामर को चेक किया तो डायरेक्टली बता रहा है कि ये जो सजेशन वर्ड्स है वो नीचे दे रहा है कि आप चाहे तो इसको इस सजेशन वर्ड से एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा हम चेंज करने का बोलेंगे उस तरीके से वो चेंज हो जाएगा। अगर हमें लगेगा कि हमने जो लिखा है वो स्पेलिंग इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट जो भी कोई वर्ड्स अपने को चेक करना हो, हमें वो सारे वर्ड्स को चेक करने के लिए किसी में भी अगर थोड़े बहुत एक वर्ड्स की भी अगर मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ स्पेलिंग में से कुछ मिस्टेक्स खुद ही कर देते, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सही हैं, इसलिए स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं दिखा रहा है। हमने ये सभी में चेंजेस कर दिया, और अब जाके हम इन ऑप्शन को चलाएंगे। सबसे पहले डायरेक्टली का जो ऑप्शन बता रहा था, हमने उस पर से क्लिक करके चेंज किया। देखो इस तरीके से चेंज हो रहा है। डायरेक्टली को हमने चेंज कर दिया। हम अब हमें लग रहा है कि जो डायरेक्टली लिखा हुआ सही लिखा हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है, वापस दूसरे वर्ड्स को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ओवरऑल। ओवरऑल की स्पेलिंग में मिस्टेक बता रहा है। अब ये जो ऑप्शन है, हम इन ऑप्शन को समझेंगे कि इन ऑप्शन को कहाँ यूज करना है। सबसे पहले लिखा है इग्नोर वंस, मतलब जो भी सामने लिखा हुआ अगर हमको लगेगा कि हमारे हिसाब से सही है, उसके स्पेलिंग और जो भी मिस्टेक्स बता रहा है वो उसके हिसाब से हमको लग रहा है सही है, तो इग्नोर करेंगे। इग्नोर वर्ड्स मतलब कि जो सामने दिख रहा है उस वर्ड्स को एक बार इग्नोर करेगा, ध्यान नहीं देगा। इग्नोर ऑल का मतलब जहां भी जितने बार भी ये वर्ड लिखा सभी जगह इग्नोर करना हो तो। और एड टू डिक्शनरी का मतलब, जिससे कोई हिंदी का नाम है, मैंने आपको बताया उसकी इंग्लिश स्पेलिंग हिंदी के नाम के डिक्शनरी में मिलता है, इंग्लिश के स्पेलिंग इंग्लिश के डिक्शनरी में मिलता है, तो हिंदी के नाम इंग्लिश के डिक्शनरी में नहीं मिलते, इसलिए उसको एड टू डिक्शनरी में ऐड कर देंगे अगर स्पेलिंग सही है तो। उसके बाद में है चेंज, जो सजेशन वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर। अब हमको लगा कि ओवरऑल लिखना था, हम बाय मिस्टेक ए लिखना भूल गए, या हम ओवरली लिखना चाहते थे, जो भी इन तीनों में से जो लिखना चाहते थे उस पर क्लिक करके चेंज कर दें। चेंज ऑल का मतलब जहाँ जहाँ भी ये वर्ड मिस्टेक में होगा वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दे ओवरऑल। ऑटो करंट मतलब ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। नॉर्मली हम तीन ही फंक्शन चलाते हैं, इग्नोर वंस, ऐड टू डिक्शनरी और चेंज। इस तरीके हमारा स्पेलिंग ग्रामर चेक हो जाएगा। तो अब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फाइल्स बनाई, उन सब में ये ऑप्शन चला के देखिए। रिसर्च का मतलब था किसी भी वर्ड्स के बारे में सर्च करना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्विक लिखा था यहाँ पर, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। हमने क्विक कर दिया इसको। अब इस क्विक वर्ड्स को वो ढूंढना चाहता है तो हम यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं और थीसॉरस से जाके उसके मीनिंग्स को सर्च कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बता रहा है क्विक का जो कई सारे थीसॉरस मीनिंग हैं, रैपिड, फास्ट, स्पीडली, स्विफ्ट, निपी, स्लो, ये सारे मीनिंग्स अब बता रहा है। इसका जो थीसॉरस मीनिंग्स है वो सबसे चीज सब सामने बता रहा है। हमें अगर रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम इसकी जगह, क्विक की जगह हम स्पीडी भी लिखना चाहते हैं, अब उसको उस पर क्लिक करके उसको वर्ड्स को इसमें ऐड
करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके मीनिंग्स जानने के लिए हम नॉर्मली का यूज़ करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट ट्रांसलेट करना चाहें, अगर मान लीजिए कोई वर्ड सामने देख रहा है उसको हम इंग्लिश की डिक्शनरी से लेकर किसी और डिक्शनरी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे जिस भी वर्ड्स को हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर वो लैंग्वेज डाउनलोड होना जरूरी है। इसके बाद में है ट्रांसलेशन की जो स्क्रीन शिफ्ट है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। हमने जैसे उसको ऑन करके इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में डाल दिया है, इसी तरह सेट लैंग्वेज भी सेट होना चाहिए हमेशा। जो हम नॉर्मली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की चूज़ करेंगे वही रहेगी। इसके बाद में जो भी वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं पता चलेगा कि टोटल हमारे पास कितने पेजेस है, वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर कितने हैं और कैरेक्टर विथ स्पेस कितनी है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं। ये सारी उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज आपको मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे इंसर्ट को हाईलाइट करते हुए यहाँ पर बताना है कि इंसर्ट एक्चुअल में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इंसर्ट लिखा है मैंने, इंसर्ट टेब विथ 2 इंच मार्जिन या 2 इंच मार्जिन, ये हमने सेट कर दिया। इस तरीके से हमने उसे सेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो और कहीं भी जैसे लिखा है कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक करा कमेंट पे जाके हमने लिख दिया यहाँ पे मोस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन टेब बटन, ये हमारी जानकारी के लिए हमने उसको यहाँ पर टाइप कर दिया। इसी को कहते हैं कमेंट। तो कमेंट देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसका डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओनली आपके वहाँ काम आएगी जब आप कभी भी इस फाइल को खोलते तो आपकी मेमोरी के लिए कि हाँ हमने इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि हमको बताना था कि ये 3 आइटम्स इस बारे में है, या 3 ऑन द टेब हमको बटन पे क्लिक करना है, या टेब पे 2 इंच की मार्जिन देना है। ऐसी जगह ऐसी ये इन सारी चीज़ों सच्ची चीज़ों के लिए हम न्यू कमेंट या कमेंट का यूज़ करते हैं। प्रीवियस कमेंट पहले की कमेंट बता देगा, नेक्स्ट कमेंट बाद की कमेंट बता देगा, और किसी कमेंट को डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट ऑल कमेंट जो दिख रही है सामने, डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम डिलीट नहीं करेंगे। प्रीवियस नेक्स्ट हमने चला के देख लिया। अब इस रेफरेंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है ट्रैकिंग। जब भी कोई फाइल आपके सामने है और उस फाइल को आप चाहते हैं कि कोई भी इसमें कोई चेंजेस हो तो मैं ट्रैक चेंजेस करके इसको पता कर लूँ कि मेरी फाइल में कोई भी चेंजेस कर रहा है। ट्रैक चेंजेस को एक्टिव कर दिया है मैंने। अब कमेंट तो हमने ऑलरेडी डाल दी थी, अब कुछ और लिखेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली बिना हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किए ऑटोमेटिकली कलर इसका चेंज आ रहा है। इसका मतलब हमारी फाइल में कोई वर्क कर रहा है। देखो इस टाइप की जो लाइनें आ रही है साइड में जो है इस तरीके से दिख रही है ये लाइनें, इसी के लिए इसी के आइडेंटिफिकेशन है कि हमारी फाइल जो है वो ट्रैकिंग में ट्रैकिंग पे है और कोई और इसमें वर्क कर रहा है। मतलब हमारी फाइल ट्रैक पे है, हमको जानकारी रहेगी कि हमारी फाइल पे कोई क्या काम हो रहा है। जिस तरीके से हमने कुछ ऐड किया वैसे हम कुछ डिलीट करेंगे तो भी इस तरीके से ऑप्शन बताएगा कि ये डिलीट हमने डिलीट करा बट रेड में बता दिया। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारी फाइल ट्रैक्ड है, मतलब हमारी फाइल को हमने ट्रैकिंग पे रखा हुआ है। बैलून्स, अब ये जो ऑप्शन अपन ने देखा ट्रैक चेंजेस, यहाँ पर ट्रैक चेंजेस के ऑप्शंस हैं कि आप चाहते हैं कि अंडरलाइन में बता दे, अगर कोई भी चीज़ ऐड करे तो डिलीट हो तो स्ट्रिक थ्रू क्रॉस करके बताए। जिस तरीके से देखो अभी डिलीट किया मैंने डॉक्यूमेंट तो उसके ऊपर क्रॉस होके आ गया, और ये जो है ये अंडरलाइन होके बता रहा है। उनके कलर्स दे रखे हैं रेड और ब्लू, ठीक है। आउटसाइड जो बॉर्डर है अगर हमने कोई चेंजेस करी लाइन में तो आउटसाइड बॉर्डर करके बता देगा हमको, कलर उसका ब्लैक होगा। कमेंट दी तो इस कलर में दिखाएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं जिनके उस कलर में दिखाने के फिर स्पेसिफिक सेटिंग है कि आप कब करोगे तो क्या होने वाला है उससे। इसके बाद में है बलून। बलून में क्या है, जिस तरीके से हमने ये ट्रैकिंग कर रखा है, अगर मैं चाहता हूँ ये जो भी ट्रैक कर रखा है वो शो इन रिवीजन वैल्यू में दिखाए तो हम देख सकते हैं। रिवीजन वैल्यू में इस तरीके से हमको दिखाएगा कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस मतलब यहाँ पर हमको शो करके दिखा देगा कि हमने डिलीट किया है यहाँ पर। तो रिवीजन वैल्यू से ये होता है कि हमने कोई भी चेंजेस किया तो साइड में
सो ऑल रिवीजन इन लाइन अंदर की लाइन में होता है, जो भी चेंजेस हुआ इन लाइन दिखाएगा कि हमने यहाँ पे ये चेंजेस किसी और ने किए हैं या हमने किए। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले तो शो फाइनल शो मार्कअप पे दिखा रहा था बैलून के अंदर, यहाँ पर अपने किया था। अब शो ओनली कमेंट इन द फॉर्मेटिंग इन बैलून, सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग को ही बैलून में दिखाएगा, कमेंट और फॉर्मेटिंग को ही अलग से बैलून में दिखाएगा। फॉर्मेटिंग कैसे, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो ये भी हमको शो करके बताएगा कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हुई, बाकी सबको यहाँ अंदर ही दिखाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन हमने चला लिए, नॉर्मली इसी पे ज़्यादातर रखा जाता है। इसके अलावा जैसे फाइनल शोइंग मार्कअप दिखा रहा, अगर मैंने फाइनल कर दिया तो जो भी चेंजेस हमने किए थे उसके साथ में अलग से, मतलब जो भी कमेंट वगैरह वो सबको हटा के फाइनल अपना जो मैटर था वैसा दिखाएगा। ओरिजिनल विद द शोइंग मार्कअप, ओरिजिनल फाइल के साथ जो मार्कअप के साथ दिखा रहा है वो, मतलब जो भी चीज़ ऐड करोगे वो वहाँ नहीं दिखेगा, जो अलग से अपने को कमेंट करके दिखा देगा यहाँ पर ऐड हुआ। और ओरिजिनल तो ये ओरिजिनल फाइल आपकी आ जाएगी। सारी चीज़ चलाइए, नॉर्मली इस पे ज़्यादातर रखा जाता है तो इस पे ही रखेंगे हम। इसके बाद में है शो द मार्कअप, अगर कमेंट होगी तो दिखाएगा, लिंक होगी तो दिखाएगा, ट्रैक करेगा, इंसर्ट करोगे डिलीट करोगे तो ट्रैक करेगा, फॉर्मेटिंग करोगे तो ट्रैक करेगा, मार्क एरिया हाईलाइट करोगे तो ट्रैक करेगा। यहाँ पर सभी रिव्यू पे बता रहा है कि किसी भी टाइप का रिव्यू होगा तो सब पे हाईलाइट करेगा। यहाँ पर हम जो रिव्यू देख रहे हैं वो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमको एज ए रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टली देखना है कि वर्टिकली देखना है। अगर वर्टिकली देखना है तो नीचे की ओर आएगा, हॉरिजॉन्टली देखना है तो दाएं से बाएं नीचे की ओर दिखेगा। चलाइए सभी, नॉर्मली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से देखना चाहते हैं, उसको वैसा रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है जो भी चेंजेस हुए उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करा, जैसे एक्सेप्ट करते जाएंगे तो जो भी हमने यहाँ पर चेंजेस हुए जो ट्रेड हुआ वो उसको एक्सेप्ट मान लेगा कि हाँ सही है, और रिजेक्ट कर दिया तो जो हमने चेंजेस किए थे उसको हटा देगा। तो इस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज़ होता है। अभी जो अदर ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट चेंजेस, तो जो चेंजेस किया उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ से अगले पे जाएगा, यहाँ उसी पे रहेगा। और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस सारे एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट द चेंजेस इन डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जो दिखा रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट, और ये जो नहीं दिखा रहा वो भी सब सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा सभी को, यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके रिजेक्ट करेगा। यहाँ पर सिंगल जो सिलेक्ट किया वो रिजेक्ट होगा। यहाँ पर जो चेंजेस सामने दिख रहे हैं उसको रिजेक्ट कर देगा, और ये सभी पूरे डॉक्यूमेंट में सभी जगह कर लेगा। ये प्रीवियस जाने के लिए, ये बाद में नेक्स्ट जाने के लिए, इस तरीके से हमारा चेंजेस भी पूरा हुआ। अब फाइनली हम जाएंगे कंपेयर पे। कंपेयर का मतलब था दो फाइलों की आपस में तुलना करना हो, तो कंपेयर पे गए। यहाँ जाके जो फाइल्स हमारी बनी हुई है, मान लीजिए फाइल पे क्लिक करा मैंने, ये फाइल 1 पे क्लिक करा। इन दोनों फाइलों को मैं एक साथ खोलना चाहता हूँ। दोनों फाइलों को ओपन किया और ओके कर दिया। अब सामने आपकी फाइल खुल गई है। ये फाइल एक और एक फाइल ये, और ये फाइल ये। आप ऊपर नीचे करके उस फाइलों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो देख सकते हैं। तो कंपेयर करेगा, मतलब उस फाइल की तुलना करेगा कि आपकी फाइल और इसकी फाइल में क्या फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है। ये रेट दिखाने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेटिंग में ये डिफरेंसेस है, ये अंतर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का अगर मैं चाहता हूँ कि हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको छुपा देगा, जो फाइल्स है वो दिखेगी सामने। सो ओरिजिनल तो ये ओरिजिनल फाइल्स दिखाएगा दोनों की। शो रिवीज तो ये रिवीजन फाइल के साथ दिखाएगा, ये दोनों फाइल ये रिवाइज्ड वाली है फाइल। और शो बोथ तो दोनों फाइल एक साथ दिखाएगा, ओरिजिनल भी दिखाएगा और कंपेरिजन वाली भी दिखाएगा। ठीक है, सभी चलाइए बट रखिए यहाँ पर मेन ये वाला या फिर ये तो ओरिजिनल फाइल देखने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कंबाइन, दो फाइलों को आपस में मिलाना हो तो उनका डाटा प्लस करना हो तो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा फाइल ये, और यहाँ पर गया और लेटर, ये दोनों फाइल को हम एक साथ मिलाना हो तो ओके कर देंगे। दोनों फाइल जुड़ जाएगी, लेटर भी जुड़ गया आपका, और जो फाइल्स हमने टाइप करी थी वो भी दिख जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हमारी फाइल को कंपैरिजन भी कर दिया, तुलना भी कर दी, और कंबाइन भी कर दिया।
इस तरीके से हम कंबाइन करने जैसे फाइल को देखना चाहें वैसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल किस तरीके से आ गई। ये कंपैरिजन भी हो गया। कंबाइन मतलब मिला देना, दोनों फाइलों को एक साथ मिला देगा उस फाइल में, और यहाँ पर तुलना करेगा, सिर्फ देखेगा। और यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये फाइल हटा देंगे सारी, सामने एक ही फाइल रखी हुई है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे गए, रिस्ट्रिक्ट परमिशन पे गए, इसे राइट किया, इसे राइट किया, इसे राइट किया, यस किया, इस पासवर्ड को हमने डाला और उसी पासवर्ड को नीचे रिपीट कर दिया, हमने ओके कर दिया। अब मान लीजिए मुझे कुछ भी नया लिखना हो, मैं किसी नई जगह जाकर टाइप नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बट अगर टाइप होगा भी तो वही होगा जहाँ आपका कर्सर था, उसके अलावा टाइप नहीं हो पाएगा। तो हमारी फाइल क्या हो गई, प्रोटेक्टेड हो गई। और ये भी इस तरीके से अलग ही पता लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन हटाना है तो हम हटा सकते हैं। कि हमारे जो भी हमने प्रोटेक्शन दिया उसको हटाने के लिए स्टार्ट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 पासवर्ड डालेंगे। अब जो भी हमने टाइप किया है, पासवर्ड सही नहीं होने पे, गलत होने पे दिखा देगा। जो भी हमने टाइप किया है वो अब प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारे हिसाब से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा रिव्यू खत्म।